नाजरीन, मेरे आज के कॉलम का उन्वान है एतबार, बर्दाश्त और इंसाफ। दुनिया भर में महज़ब मुआशरत की अखलाकियात एतबार, बर्दाश्त और इंसाफ के 3 सतूनों पर उस्तवार हैं। दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हर किस्म के कारोबार में, चाहे वो 10-20 का हो या अरबों खरबों का, एक ही असूल नाफिज है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। यानी जो गाहक कहे वही ठीक है। खुद हमारे यहाँ भी अब तक यही सुना करते रहे हैं कि फलां ताजिर ने अपना इतना नुकसान कर लिया मगर साख को खराब नहीं किया। होटल हो या सराय, मोहल्ले की हट्टी हो या कोई प्लाजा, सिनेमा हो या थिएटर, सुनार हो या लोहार, तरखान हो या कबाड़िया, मैकेनिक हो या राज मजदूर, इन सभी पेशों की साख के पीछे कहीं ताजिर, हुनरमंद और गाहक के दरमियान एक नादीदा एतबार का ताल्लुक ही ईमान की हद तक कारोबार की कामयाबी का गुर समझा जाता रहा है। मगर अब किसी भी दुकान पर चले जाएं, सौदा चाहे 10 रुपए का ही क्यों न हो, जो ही नोट उसके हाथ में थमाएंगे वो आपकी उम्र, समाजी शनाख्त और शनासाई का लिहाज किए बगैर उस 10 रुपए के नोट को आपके सामने कई कई तरीकों से चेक करेगा, नाखून से खुरचेगा, रोशनी में उसका एक्सरे देखने की सही अलग, और इस अमल के दौरान बार बार आप पर कुछ इस तरह की निगाहें डालता रहेगा जैसे आप कोई नामी ग्रामी जालसाज हैं और उसे 10 रुपए के जाली नोट के एवज ठगने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर थोड़ी सी भी इज्जत नफ्स रखते हैं तो आपको अपनी निगाहों में गिरने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर गलती से कोई दबी दबी सदाए निदामत बुलंद कर भी ली तो एक और जुमला सुनने को मिलेगा कि साहब, किसी के माथे पर थोड़ा लिखा होता है कि वो जालसाज नहीं है, तो बतलाइए भला क्या रह गया बाकी आपके पास मजीद कुछ कहने को। किसी दुकान में जाइए, कोई ऐसा नौजवान निहायत तर्रारी से ग्राहकों को निमटा रहा होगा कि जिसकी अभी मसें भी नहीं भीगी होंगी, और आप चाहे सफ़ेद रेशी क्यों ना हो, जरा बात करके तो देखिए। अगर वो 2 मिनट में आपको चुगत, बेवकूफ़ और मामलात खरीदारी से कतई नाबल्द साबित ना कर दे तो फिर कहिएगा। अब ये आपकी किस्मत के कुछ सवाल जवाब कर बैठे तो एक टक्कर सा जवाब के बुजुर्गों चलते फिरते नजर आइए और तवज्जो किसी दूसरे गाहक की तरफ। दुकानदारों का ये गिला भी अपनी जगह के आजकल के गाहक भी वफादार नहीं रहे, ना खरीदारी की तमीज़, ना अशिया के मेयार की पहचान। वो दिन भी कहीं ख्वाब हुए कि मोहल्ले के बुजुर्गों के अलावा शहर और शहर से भी सिवा अजनबी चेहरों का भी एहतराम महज बासबब बुजुर्गी हुआ करता था। मगर अब तो वालिदैन औलाद के सामने खसियाने से हुए रहते हैं कि मुबादा औलाद बहादुर के अहकामात की अदूली और ख्वाहिशात की अदम तामील की सूरत में उन्हें किसी नापसंदीदा सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। हैरत होती है कि जब बच्चे ये कहें कि वो तो सिर्फ वालिदैन पर एहसान की गर्ज से तालीम हासिल कर रहे हैं, वरना ये अजाब झेलने की चंदा जरूरत न थी। आखिर हो क्या गया है? बीवी शौहर से नाला, शौहर बीवी से रंजीदा, उस्ताद शागिर्द की बेअदबी की शिकायत करता हुआ और शागिर्द उस्ताद की मादियत परस्ती से कबीरा खातिर, डॉक्टर मरीजों की गैर मरीजाना रविश से नाराज और मरीज डॉक्टर के अंदाज मसीहाई से तंग, जेब गुनाह और जां बलब। गर्जे के कोई भी रिश्ता हो या समाजी ताल्लुक, सभी में अनदेखी दरारें दराई हैं। लगता है वो एतबार कहीं खो गया है जो इन रिश्तों को मुस्तहकम करने का बायस था। इंसानों का समाजी इंटरेक्शन बाहमी एतमाद से महरूम होकर रिश्तों को तकवीयत देने की बजाय उनकी बेखुनी करता हुआ चला जा रहा है। ये सोच पैदा किए बगैर कि एतमाद से महरूम रिश्ते मुआशरे की समाजी बुनत को किस तेजी से उधेड़ रहे हैं और इस दौर उधड़ा हुआ मुआशरा किस नौयत की खाना जंगी के वास्ते जरखेज मैदान साबित होता है। मुआशरे एतमाद के साथ साथ रवादारी और बर्दाश्त की तकवीत से भी तश्कील पाते हैं। बाहमी एतमाद बाकी ना रहे तो फिर बर्दाश्त भी अदम बर्दाश्त की सूरत अख्तियार कर लेती है कि जो इस वक्त एक अमूमी रवैये की शक्ल में हमारे मुआशरे को इंतहाई बेरहमी से खोखला किए जा रही है। छीना झपटी, लूट खसूट, मार धाड़, औरत गारत गरी का बाजार गर्म है, ना कोई किसी का वजूद बर्दाश्त करने को तैयार है, ना रवैया और ना ही गुफ्तगू। बात बेबात उलझना और काट खाने को दौड़ना जैसी हैवानी जबल्लतें इंसानी वस्फ का रूप धार चुकी हैं। मुल्ला, मुनसिफ, हाकिम, ताजिर, तबीब, उस्ताद, आजिर, सनतकार, बैंकार, साहूकार, जिम्मेदार और जागीरदार बज़ाहिर सभी अपने आज से आज़ार मगर आज का काम कल पर नहीं टालते कि मुसलसल गैर यकीनी ने लूट खसूट और छीना झपटी को इतना बढ़ावा दे दिया है कि अब ये मिजाज की सूरत तबा में दखील होकर चिल्लाती है कि कुछ कर लो मेहरबानो, कल का क्या भरोसा,
शायद आए ना आए। इस अदम बर्दाश्त से पैदा होने वाले ज़हनी तनाव ने इंसानों को खिंची हुई खाल की तरह मुआशरे के ढोल पर इस तरह कस दिया है कि इसकी सदाए दनादन किसी टार्चर सेल में खिंचते हुए नाखूनों और चिरते हुए जिस्मों की दिलदोज चीखों की तरह समात पे हश्र बर्पा किए रहती है। इस वहशत और गारत के दरमियान किसके पास वक्त और कौन भला क्यों सोचे कि हमारे यहाँ ये बेतमादी और अदम बर्दाश्त कहाँ से आ गए, इनके डांडे कहाँ जाके मिलते हैं, ये थोहर आखिर पैदा कहाँ से हुए। सोचिए तो ये बेएतबारी और अदम बर्दाश्त कहीं बाहर से इम्पोर्ट होकर नहीं आते, हमारे अंदर से उगते हैं ये कांटे भरे कीकर। नाइंसाफी बीज बखेरती है, लाकानूनियत की पानी से सींचे जाते हैं ये सरकंडे। सरासर मुगालता है कि इंसाफ करने के लिए किसी रस्मी अदालत का होना ज़रूरी है। इंसाफ तो वालिदैन और औलाद के ताल्लुकात से लेकर हुक्मरानों के अंदाज हुक्मरानी तक फैला हुआ होता है। जबकि पंक्चर लगाने वाला एक पंक्चर लगाकर 3 का मुआवजा मांगता है। बिजली और गैस के महकमों के मीटर रीडर खिलाफ वाक़िया रीडिंग का इतराज करते हैं। दर्जी सिलाई के कपड़ों में से कपड़ा बचा लेता है। पटवारी एक की राजी दूसरे के नाम मुंतकिल कर देता है। उस्ताद पढ़ाई के नाम पर गप्पे हाँकता है। मुहर्रर गलत FIR दर्ज करता है। तफ्तीशी अफसर बेगुनाहों को गुनहगार और गुनहगारों को बेगुनाह करार देकर रिपोर्ट इखराज मुकदमा मुरतब करता है। सियासतदान चिकनी चुपड़ी बातों से वोट लेने के बाद गर्जमंदों को आंखें दिखाता है। ताजिर 20 रुपए किलो वाली चीज के 200 रुपए किलो लेना चाहता है। जब यूटिलिटी स्टोरों पर सुबह से दोपहर तक मामूली अशिया की खरीदारी के लिए कतार बनाए अवाम पर पुलिस का लाठीचार्ज होता है, जब रोजगार बिकता है और मुलाजमतें अता होती हैं, जब मेरिट के नाम पर मेरिट की धज्जियां उड़ती हैं, जब कातिल दस्ताने पहने और नकाब ओढ़ने का तकल्लुफ किए बगैर मकतूल के जनाजे को कंधा देने के बाद वारसों को पुरसा देने भी आन बैठे, तो नाइंसाफी धमाल डालने लगती है। एतमाद बरहना हो जाता है और अदम बर्दाश्त अपने बड़े बड़े नाखूनों और लंबे लंबे दांतों को रेगमाल लगाना शुरू कर देती है। इस तरह इस नफसा नफसी में वो मुआशरा वजूद में आता है कि जिसमें हम आप रहते हैं।